वेलकम है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों, जैसा कि डिस्प्ले में आ चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो बच्चों, हम लोग आज जो अल्कोहल बनाएंगे वो ग्रिगनार्ड रीजेंट से बनाएंगे। तो चूंकि बच्चों सबसे पहले जो नाम आया है वो ग्रिगनार्ड रीजेंट का नाम आया है, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ग्रिगनार्ड रीजेंट के बारे में कि क्या है बच्चों हमारा ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो बच्चों ग्रिगनार्ड रीजेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं RMGX। बच्चों ये इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट हमारा रीजेंट है कि इसके लिए विक्टर ग्रिगनार्ड को प्राइज भी दिया गया था इसके इन्वेंशन के लिए। तो बच्चों ये RMGX का फॉर्मेशन जो किया गया है इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम क्या है? ये है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल भी है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ये बच्चों एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है बच्चों? एल्किल हैलाइड आप कोई भी ले लीजिए, RX ले लीजिए, एल्किल हैलाइड फॉर RX, और इसको किससे रिएक्ट करा दिया जाए बच्चों? Mg से। जब हम RX को Mg से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है बच्चों? RMGX। इवन देन R का मतलब बच्चों क्या है और X का मतलब क्या है? R फॉर एल्किल ग्रुप। और बच्चों यहाँ पे जो लिखा है X, दैट X इक्वल्स टू द हैलोजेंस। तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं R की जगह पर CH3, और बच्चों ये क्या हो जाएगा? Mg, और बच्चों X की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? I। तो ये क्या हमारा बन जाता है बच्चों? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये तो बच्चों एक जनरल सी जानकारी हो गई हमारे ग्रिगनार्ड रीजेंट के बारे में। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है बच्चों कि ग्रिगनार्ड रीजेंट से कैसे हम एल्डिहाइड्स, कैसे हम बच्चों अल्कोहल बनाएंगे। तो उसके लिए बच्चों हम फिर एक बार सहारा यहाँ पर लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स किनको कहा जाता है वो हम लोगों ने पीछे की वीडियो में भी देखा था। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अब बच्चों देखिए किनको हम कहें तो यहाँ पर ये हमारा हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में बच्चों तीन तरह के मैंने आपको दो तरह के कार्बोनिल ग्रुप बताए थे। एक मैंने आपको बताया था कि इनसे बनता है एल्डिहाइड। एक पहला सेगमेंट क्या हो गया बच्चों? एल्डिहाइड का, और दूसरा सेगमेंट बच्चों क्या हो गया मेरा? कीटोन्स का। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो और दूसरी पोजीशन पे या तो हाइड्रोजन हो या फिर क्या हो? एल्किल ग्रुप हो, तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप। जबकि दूसरे सेगमेंट में जो कार्बन की रिमेनिंग दोनों वैलेंसीज हैं वो R और R', दैट मीन्स ये R और R' जो हैं वो एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स दोनों जगह पर भी आप CH3 रख सकते हैं, दोनों जगह पर भी आप C2H5 रख सकते हैं, या फिर आप एक जगह पे CH3 और एक जगह पर C2H5 भी रख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको कैसे इन एल्डिहाइड्स और कीटोन का सहारा लेकर के कैसे हम बच्चों अपने अल्कोहल्स को बनाएंगे वो हमें सीखना है। बच्चों इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है। वो हम लोगों ने अपने अल्कोहल सीरीज के दूसरे वीडियो में देखा था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। इसके लिए बच्चों हम लोग देखिए एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, और एल्डिहाइड या कीटोन्स को हम लोग RMGX से अगर हम रिएक्ट करा देंगे तो हमें बच्चों क्या ऑब्टेन हो जाएंगे? अल्कोहल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो हम पूरी रिएक्शन को भी सीखेंगे और रिएक्शंस की मैकेनिज्म को भी देखेंगे कि कैसे ये ऑब्टेन हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूंकि अल्कोहल हमारे तीन तरह के हमने आपको बताए थे। पहला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, और तीसरा क्या बताया गया था बच्चों आपको? 3 डिग्री। कैसे इनको बताया गया था? ये बच्चों हमारा OH हो गया, यहाँ पर भी हमारा OH हो गया, और यहाँ पर भी OH। तो ये तीनों अभी तक तो सेम है। अगर बच्चों यहाँ पर मैं लगा दूं एक CH3 और रिमेनिंग दो पे लगा दूं H, तो बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर बच्चों मैं इसकी अगली पोजीशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर फिर तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड करूंगा। पहले पे CH3
दूसरे पे CH3 और तीसरे पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, हाइड्रोजन H लगा दिया है। अगर थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं इरेज करके फिर से बच्चों इसको लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया COH, ये हो गया COH और ये हो गया COH, ठीक है ना। अब देखिए अगर बच्चों में इसकी 3 वैलेंसीज हैं, तीनों में एक वैलेंसी को CH3 से और रिमेनिंग 2 को मैं हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर देता हूं, तो ये मेरा क्या कहलाता है बच्चों, 1 डिग्री। इसी तरह से बच्चों अगर मैं क्या करूं कि इसकी फिर 3 वैलेंसी होंगी, अगर 2 वैलेंसीज को मैं CH3 से सेटिस्फाई कर दूं और तीसरी को मैं H से सेटिस्फाई कर दूं, तो ये मेरा 2 डिग्री हो जाता है। और इसी तरह से अगर मैं इसकी तीनों वैलेंसीज पे CH3 या C2H5 लगा दूं, दैट मीन्स एल्किल ग्रुप लगा दूं, तो ये मेरा 3 डिग्री बन जाता है। तो हमारे पास जब 3 तरह के हमारे अल्कोहल्स हैं, तो हमें बनाने के जो प्रिपरेशन के जो मेथड है वो भी 3 तरह के सीखने पड़ेंगे। तो बच्चों अगर आप 1 डिग्री बनाना चाहते हैं तो 1 डिग्री के लिए आपको लेना होगा फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात को, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर बच्चों आप बनाना चाहते हैं 2 डिग्री तो आप फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके एनी अदर एल्डिहाइड, कोई भी आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, एनी अदर एल्डिहाइड, ठीक है ना। और अगर आप 3 डिग्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों आपको क्या लेना होगा, कीटोन लेना होगा। तो ये बच्चों अगर 3 तरह के आपको अल्कोहल्स बनाने हैं तो 3 तरह के आपको सेगमेंट का सिलेक्शन करना होगा। 1 डिग्री के लिए फॉर्मेल्डिहाइड हमारा बच्चों, 2 डिग्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई आप दूसरा एल्डिहाइड ले सकते हैं। और इसी तरह से बच्चों तो ये आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए 3 तरह के बच्चों आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का सिलेक्शन करना होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या सीखना है, 1 डिग्री अल्कोहल। और आपने अगर 1 डिग्री सीख लिया तो फिर आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं रिएक्शंस क्या होंगी। तो ये मेरा हो गया HCOOH, ये बच्चों मेरा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब बच्चों मैं इस पे किसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, RMG और X की, दैट मीन्स ये क्या हमारा है बच्चों, ग्रिग्नार्ड, अभी मैंने बात करी। और ये बच्चों मेरा क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब बच्चों इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराएंगे उसके पहले आपको थोड़ा सा सीखना होगा। क्या सीखना होगा, इसी बीच में मैकेनिज्म भी हो जाएगी। आपको पता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर देन द कार्बन, दैट मीन्स शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है। दैट मीन्स इसके पास स्लाइटली निगेटिव और इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। डेल से सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब चूंकि बच्चों जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है तो वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन इन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से इसी बीच में RMGX को भी बच्चों सीख लीजिए आप। Mg वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हिस्सा होगा और ये जो बच्चों होगा वो निगेटिव होगा। अब चूंकि ये बच्चों देखिए ये एक निगेटिव पोर्शन है और निगेटिव जिस स्पीसीज पे निगेटिव चार्ज होगा निश्चित तौर पे वो पॉजिटिव हिस्से पे जाके अटैच करेगी। दैट मीन्स पॉजिटिव पोर्शन क्या हो गया, न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। और ये बच्चों दूसरा वाला हिस्सा जो है वो आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हिस्से पे अटैच करेगा, दैट मीन्स ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर एडिशन होने जा रहा है RMGX का इसके ऊपर। तो देखिए कैसे इसका एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों होंगी, न्यूक्लियोफिलिक भी होगा बच्चों और इलेक्ट्रोफिलिक भी होगा, लेकिन जो पार्ट पहले ऐड होता है वही बोला जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन को बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम कहेंगे। तो ये नाम आपको याद रख लेना होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए ये बच्चों जब बॉन्ड ये यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव और कार्बन पे जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा निगेटिव वाला। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों मेरा जाके R और ये MgX यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgX और यहाँ पर H। समझने के लिए आप चाहे तो R की जगह पे मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे क्या, CH3। तो यहाँ पर भी बच्चों मैं CH3 लिख दे रहा हूँ, CH3Mg, और X की जगह में आप चाहे तो I ले सकते हैं। तो बच्चों ये मेरा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बन गया है
और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के बनने के बाद अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है कि ये हमारा देखिए अगर MgI को हटा के इसकी जगह पे मैं प्रोटॉन का एडिशन कर दूं तो मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, एक चीज यहाँ आपको याद रखनी होगी कि ये जो यहाँ पे एडिशन होने वाला है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या होगा, ईथर होगा। क्लियर है। और दूसरा जब मुझे यहाँ प्रोटॉन ऐड करना होगा, H+ ऐड करना होगा, तो वो H+ हमारा बच्चों किससे आएगा, H2O, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, हम इसको एसिडिक कह सकते हैं। एसिडिक मीडियम मीन्स किसी भी आप एसिड की प्रेजेंस में ये करा सकते हैं। अब बच्चों जब मैं इसकी बात करता हूँ इसके आगे की, तो H+ का जब मैं यहाँ पे एडिशन करूंगा जा करके, तो देखिए क्या रिएक्शन आपकी यहाँ पे, बच्चों थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये बच्चों अब एडिशन होने जा रहा है, देखिए यहाँ पे H+ ऐड हो जाएगा ये OH के साथ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे H और ये O के साथ ये H जाके यहाँ लग जाएगा OH, और ये नीचे क्या लगा रहेगा CH3। लेकिन H2O से केवल H+ नहीं आएगा बच्चों, साथ में क्या आएगा, OH- आएगा। अब इस OH- वाली स्पीसीज किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव वाले पोर्शन के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे साथ में MgOH और I। बच्चों दिख रहा होगा MgOH और ये I। क्लियर है ना। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत ही आसान है, मैकेनिज्म भी साथ में हो गई। सबसे पहले अपने को क्या लेना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या लिया मैंने, CH3MgI। मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीजन और कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की मच हायर देन द कार्बन है। दैट मीन्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसी बीच में कार्बन की नेगेटिविटी कम होने की वजह से इस बॉन्ड पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए CH3MgI में भी ये पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, निगेटिव। ये निगेटिव वाला पोर्शन यहाँ कार्बन के साथ ऐड हो गया जाके CH3, और ये MgI का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है बच्चों वो कहाँ ऐड हो गया जाके ऑक्सीजन के साथ। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, MgI को हटा के यहाँ पर एक प्रोटॉन दे देना है, और प्रोटॉन सबसे इजीली हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे इजीली हमें जो प्रोटॉन मिलता है बच्चों वो मिलता है वाटर से। तो हमें वाटर लेना होगा, लेकिन कैसा लेना होगा, एसिडिक, जिससे कि इसका डिसोसिएशन इजीली हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, H2O का डिसोसिएशन H+ और OH-। अब H+ और OH- को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H+, और यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ OH-। ये तो इस हिस्से के साथ आपका चला आया बच्चों H+, इस वाले हिस्से के साथ आपका चला आया H+। तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे देखिए OH बन गया, और इस वाले हिस्से के साथ क्या आ गया मेरा OH-। तो क्या बन गया MgOHI। अब इसका आपको नाम याद रखना होगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बोला जाता है, एक बाई प्रोडक्ट है हमारा। अब देखिए इसको जरा मैं सही करके लिखूं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है बच्चों CH3, और ये देखिए क्या लिखा है CH2, और साथ में क्या लगा है OH, CH3 CH2 OH। तो बच्चों ये तो बना अभी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, तो अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा था तो वहीं पर मैंने आपको समझाया था कि 1 डिग्री बनाने के लिए तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना होता है, और जब आप 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेना होगा अगर 2 डिग्री बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3CHO बन गया मेरा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। तो यहाँ पर भी बच्चों H की जगह में मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरा CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, CH3। तो केवल मैंने यहाँ पे H की जगह पर CH3 रिप्लेसमेंट किया, और अब ये क्या बन गया, CH3 CH2 OH। सॉरी बच्चों जरा देखना होगा इसको क्या बनेगा, हाँ ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर, देखिएगा ये। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब मैंने यहाँ पर H हटा करके CH3 लगाया तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप हमारे लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमारा 2 डिग्री भी अल्कोहल बन गया। अगर आप चाहते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल बने तो हमें इसकी जगह में क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एसीटोन लेना पड़ेगा, एसीटोन।
और एसीटोन लेने के लिए केवल क्या चेंजेस करने होंगे, दोनों जगह पर दोनों कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, मिथाइल ग्रुप से। तो यहां पर भी बच्चों में H की जगह हटा के CH3 और यहां पर भी बच्चों में H हटा के क्या लगा दे रहा हूं, CH3 प्लस MgOH और I। ये अब आप इसको देखें तो ये कार्बन के साथ बच्चों कितने CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3। तो ये मेरा कैसा अल्कोहल हो गया बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक रिएक्शन के लिख लेने से बच्चों तीनों हमारे टॉपिक इजीली तैयार हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बस आपको कितना याद रखना है कि अगर आपको 1 डिग्री लेना है तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लेना होगा, 2 डिग्री बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड या और कोई दूसरा एल्डिहाइड, और अगर आपको 3 डिग्री बनाना है तो फिर एल्डिहाइड से काम नहीं चलेगा, फिर आपको यहाँ क्या लेना होगा, कोई कीटोन लेना होगा। और वो कीटोन हमने यहाँ पर क्या लिया है, एसीटोन, और उसको किससे रिएक्ट कराना है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। चलिए, तो ये तो बात हो गई, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन करा के अल्कोहल्स बनाए हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम कोई और दूसरा कंपाउंड ले जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करे और अल्कोहल बनाए, तो उसके लिए बच्चों हम लोग यहां पर एसिड हैलाइड को लेंगे। देखिएगा, बाई एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको ये याद रखना पड़ेगा, RMgX की अधिक मात्रा होनी चाहिए, एक्सेस वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, एक्सेस वैल्यू लेनी पड़ेगी किसकी, RMgX की। अभी आप क्या देख रहे थे कि एक SCHO था, एक RMgX था, एक मॉलिक्यूल दोनों रिएक्ट करके बना रहे थे। चलिए इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, बना देता हूं। तो कल बच्चों देखिए, कल लास्ट का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख ले, वहां मैंने एसिड हैलाइड के बारे में बात की है। तो ये बच्चों हमारा एसिड हैलाइड का एक जनरल फार्मूला मैंने पीछे के वीडियो में लिखा था। यहाँ पर आप R की जगह में चाहें तो कोई भी एल्किल ग्रुप, और Z की जगह पे हमने कहा था कई सारे रिप्लेसमेंट है, वो उनमें से एक कौन है आपका, Cl। तो ये बन गया हमारा एसिड हैलाइड। अब बच्चों इसको रिएक्ट किससे कराना है हमें, RMgX। तो X की जगह में R की जगह में रख दिया हमने CH3 और Mg, और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, I। फिर वही पीछे की तरह यहां पर हो जाएगा पॉजिटिवली और ये हो जाएगा बच्चों निगेटिवली चार्ज। चूंकि Cl जो है वो एक इजी लिविंग ग्रुप है, कैसे है वो पीछे के वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो इस वजह से ये डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिवली, और ये हो जाएगा कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। अब इंटरचेंजमेंट हो जाएगा, इंटरचेंजमेंट किससे होगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये यहाँ पर बच्चों एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। Cl को कौन रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, CH3 रिप्लेस करने के लिए बच्चों आ रहा है। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या लग गया आके, ये जो CH3 यहाँ पर बच्चों लगा हुआ था, ये CH3 Cl की जगह पे आ गया, और ये Cl इसके साथ चला गया, तो क्या बन गया Mg, और ये I, और ये नीचे Cl। तो ये हमारा कंपाउंड निकल के आ गया। अब बच्चों ये जो निकल के आया है वो हमारा कौन सा कंपाउंड है, एसीटोन। एसीटोन बन गया CH3COCH3। अब हमें क्या करना है, एसीटोन को हम अगले स्टेप में ले जाएंगे। देखिए क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बच्चों CH3, यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा CH3। अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन, यहाँ पे बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसकी रिएक्शन फिर हम कराएंगे किससे, CH3MgI, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब देखिए कार्बन के साथ आपका बच्चों निगेटिव वाला पोर्शन जुड़ जाएगा और MgI यहाँ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा देखिए अगले स्टेप में, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो बन गया बच्चों हमारा CH3C, और ये ऑक्सीजन के साथ अब हम किसको ऐड करने जा रहे हैं, MgI, तो OMgI, यहाँ ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और इसके अलावा ये CH3 वाला पोर्शन जो है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा बच्चों क्या, CH3, और ये CH3 तो पहले से ही लगा हुआ है। अब ये हमारा लगभग एक कंपाउंड कंप्लीट हो गया, अल्कोहल के नजदीक है, बस यहाँ पे हमें एक प्रोटॉन देना है। तो बच्चों प्रोटॉन आएगा कहाँ से, फिर वही H2O से आएगा, और H2O में से क्या निकलेंगे, H+ और OH-, वो भी एसिडिक होना चाहिए, अम्लीय होगा तब ये काम बनेगा। तो बच्चों ये H+ आ जाएगा O के साथ, और OH चला जाएगा MgI के साथ। तो बच्चों यहाँ पे मैं कंपाउंड नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया CH3C, और ये लग गया OH, ये लग गया यहाँ CH3,
नीचे भी CH3, तो ये हमारा बन गया बच्चों अल्कोहल, और OH चला गया Mg के साथ, तो मैं उसका बाई प्रोडक्ट आगे लिख दे रहा हूं MgOH और I, ये हमारा बाई प्रोडक्ट। चूंकि यहां पर OH ग्रुप आप देखें जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 और CH3 लगे हैं, इस वजह से ये हमारा कैसा बच्चों अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये हमारा अल्कोहल में से ग्रिगनार्ड रीजेंट बनाने के लिए हम लोगों ने 2 कंपाउंड्स का सहारा लिया। पहला हम लोगों ने बच्चों किसका सहारा लिया, पहला लिया कार्बोनिल कंपाउंड का, और दूसरा हम लोगों ने एसिड हैलाइड का। तो 2 हम लोगों ने बच्चों रिएक्शन सीखी, उनकी मैकेनिज्म देखी इस वीडियो में ये। और कार्बोनिल कंपाउंड से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हम लोग तीनों बना रहे थे, और यहाँ एसिड हैलाइड से बच्चों हम लोग कैसा बना रहे थे, डायरेक्ट 3 डिग्री बना रहे थे। तो हम लोग बच्चों आगे अल्कोहल्स की सीरीज को और कंटिन्यू रखेंगे। उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए उसके लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए आपका इंकरेजमेंट है, हमारे लिए हमारा मेहनताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।